मृत्युंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि। देखिए कथा कल हम आपको भेजे थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। कल की कथा तो नहीं सुनी है, लेकिन सुन लीजिएगा, हम भेज दिए हैं। आप देखिए कल वट सावित्री है, तो वट सावित्री का मतलब है कि अपने अपने पति, अपने परिवार, अपने सुख के लिए कल व्रत लोग करते हैं, पूजा करते। नहीं व्रत करते हैं तो खाली पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो कल देखिए सवेरे से लेके 10 बजे के अंदर अंदर हो सके तो आप लोग परिक्रमा कर लीजिए, फेरी दे लीजिए। अगर हो सके तो 12 फेरी लगाइए। अगर आपको सामर्थ्य है तो 108 लगाइए, 51 लगे, जितना हो सके। लेकिन मेन नियम 12 फेरी जरूर करना चाहिए। वो जो हरा चना करे होता है काला वाला, उसी को भिगो दीजिए, उसी को चढ़ाना है, फेरी लगाना है। उसके बाद 5 ठो फल रख दीजिए, वस्त्र हो तो वस्त्र चढ़ाइए, पूरी हलवा का भोग लगाइए, जो आपके पास है। जितना चढ़ाएंगे सब थोड़े है। पूरा सुहाग का सामान चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद परिक्रमा करिए, उदान उठा के पंडित जी को दे दीजिए। अब थोड़े थोड़े करने का इसका महत्व कितना है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। भगवान आपको किस रूप में कहाँ से आपके घर में भंडार भरते हैं, आपका सारे काम कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। कल बहुत बड़ा पर्व है, साल भर में एक बार आता है वट सावित्री का व्रत। कितना लोग पूर्णिमा को देते हैं, कितना लोग अमावस्या को देते हैं। लेकिन ये महीना आप देखिए गंगा दशहरा कल से शुरू हो जाएगा, शनिवार से 10 दिन का। एक कम से शुरू होता है, 10वीं तक चलता है। देखिए उसमें आप लोग को कथा हम भेज चुके हैं, देखिएगा यूट्यूब पर निकाल के। क्योंकि 10 दिन गंगा माँ जगन्नाथ उनकी पत्नी को कैसे कैसे तारी हैं। सारे लोग जब ठुकरा दिए हैं तो गंगा माँ उनका उद्धार किए। 52 सीढ़ी पर बैठी थी, जाके लोग बैठे थे और सब विश्वनाथ गंगा सब ठुकरा दिए, लेकिन गंगा माँ उनको तार दी हैं। क्योंकि मुसलमानी से शादी कर लिए थे और सारे लोग उनको कोई अपनाया नहीं। लेकिन माँ अपनाई तो माँ गंगा, कि गंगा पावनी है, विष्णु के चरणों से निकली हैं और भोलेनाथ के सिर पर बैठी हैं। गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों अश्वमेध का फल देता है। मामूली बात नहीं। 4 कोस दूरी से कोई गंगा गंगा नाम रटे तो गंगा माँ उसका कल्याण कर देती हैं। अगर ये हड्डी गंगा जी में चल जाए तो कभी उसका जन्म नहीं होना है, वो मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए देखिए कल मेरे 1 से शुरू होगा। हम भेजे हैं यूट्यूब पर साल। अगर आप लोग को निकलेगा तो उसमें सुन लीजिएगा कि गंगा दशहरा का क्या महत्व है। निकाल के देखिएगा गंगा दशहरा के कथा में। अब वट सावित्री का कथा कल सुन लीजिए सवेरे से 10 बजे के अंदर। बहुत बड़ा मुहूर्त है। वो मुहूर्त में अगर आप लोग परिक्रमा कर रही हैं, फेरी दे रही हैं, चढ़ा रहे हैं तो उसका 100,000 गुना फल मिलता है। क्योंकि एक मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त होता है। तो इसलिए हम लोग सवेरे उठेंगे, स्नान दान करके जल्दी से जाएंगे, अपना परिक्रमा पूजा वूजा कर लेंगे। अब देखिए वट सावित्री के जो आयुष्मान राजा थे, उनको बहुत दिनों के बाद एक पुत्री थी। पुत्री जब पैदा हुई तो उसका नाम सावित्री रखा गया। और वो सावित्री क्या हुई कि दिन पर दिन बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी, शादी की जोग हो गई, तो उसके पिता कहें कि ये भाई हमारे बेटी का तो शादी करने जोग हो गई है। तो कहें बेटी तुम अपने पसंद से जो वर खोजोगी और जिस वर को शादी हम तुमसे कर देंगे। अब उनकी बेटी बैठ गई, साक्षात में नारद जी बैठ गए। उनके पिता लगे जंगल जंगल देश हर जगह घूमे। तो एक जंगल में कुटिया बना के, एक अंधे माता पिता थे, उनके बेटे सत्यवान थे। तो सावित्री उनको देखी, मन ही मन एकदम पसंद कर ली कि ये तो बहुत अच्छे हैं। उन्हीं को अपने पति मान ली। मानने के बाद जब पूरा हर जगह घूम के आए तो अपने पिता से कहे पिताजी हमको ये आदमी बहुत अच्छा लगे, जो उनका नाम सत्यवान, हमसे शादी करें। तब से नारद, अरे बेटी तुमने क्या किया, उसके तो धन दौलत राजपाट सब छीन लिए हैं, उसके पास कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है उसके माता पिता अंधे हैं। और दूसरी बात यह है कि सत्यवान को आयु नहीं है, मात्र 1 साल का आयु है। 1 साल में सत्यवान का मृत्यु हो जाएगा। बेटा तुम क्या कर रही हो। कहें पिताजी हर स्त्री अपने पति को एक बार पति चुनती है। जब हम पति चुन लिए हैं तो हम जब भी शादी करेंगे उन्हीं से करेंगे, हम दूसरा पति कभी नहीं चुनेंगे। जो मेरे भाग में होगा लिखा होगा होगा, लेकिन हम तो शादी उन्हीं से करेंगे। लेकिन इतना समझाने के बाद नारद भी कहे, उनके पिता भी कहें, वो नहीं माने। तो अब
बेटी के जिद के आगे तो पिता भी शांत हो जाते हैं। उनके पिता कहें ठीक है बेटा, जो तुम्हारी इच्छा है करो, हम कर देंगे। अब वहाँ गए, पता लगाए, सत्यवान के साथ सावित्री का शादी कर दी। अब सत्यवान के बाद सावित्री देखिए इतने बड़े राजा की लड़की, देखिए लड़की हो तो ऐसी, इतने बड़े राजा की लड़की जंगल में जाके सास ससुर का सेवा करने लगी। लकड़ी काट काट के लाती थी, खाना बनाती, सास ससुर का पैर धोती थी, उनके पैर में तेल लगाती थी, सेवा समय से भोजन, चाय, नाश्ता, पानी सब इतना खुश। मेरा तो भाग्य खुल गया, ऐसी बहू हमको मिल गई। जंगल में झाड़ू लगाना, जंगल में रहने का, मेरे पति जहाँ रहेंगे हम रहेंगे। अब धीरे 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 दिन बीतते गया। एक दिन का समय ऐसा आया कि जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो अपने सास ससुर की आज्ञा ली, और सावित्री 3 दिन का अखंड व्रत थी, न पानी न दाना, कुछ नहीं, एकदम भगवान से मन ही मन प्रार्थना करी, हे भगवान, हे प्रभु, अगर मेरे में शक्ति हो, हम 3 दिन का व्रत करेंगे अपने पति के लिए। जंगल में अपने सास ससुर से आज्ञा ली, अपने ससुर से कहीं पिताजी माताजी हम उनके साथ जंगल में, कहें बेटा जाओ। गई जंगल में, और जंगल में गए तो सत्यवान पेड़ पर चढ़ गए थे लकड़ी काटने के लिए। उसी समय उनके सिर में दर्द होने लगा। अब सावित्री को पता चल गया कि आज इनका अंतिम दिन है। और सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए और उनके सिर को अपने जंघा पर लेटा ली। लेटाने के बाद कह रहे, सावित्री मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब सावित्री को तो पता है, सत्यवान को नहीं पता है, लेकिन सावित्री को पता है कि आज इनका अंतिम दिन आ गया। लेकिन सिर पैसे से सहलाने लगी। कहें आप चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, क्यों आप चिंता में बैठे हैं। इसी में करते करते यमराज आ गए। यमराज आ गए सावित्री के सामने। सावित्री सती सावित्री देवी थी, उनके सामने यमराज खड़े हो गए। कहें सावित्री, हम तुम्हारे पति को लिवाने आए हैं। कहें सबको तो आपने आप दूत भेजते हैं, इनको आप लेने क्यों आए हैं। कहें क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को हम ही को जाना पड़ता है, क्योंकि सत्यवान बहुत सत्य है, बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई ज़िंदगी में पाप कर्म नहीं किए हैं, उनको हम लेने जाते हैं। और जो दुष्ट पापी रहते हैं उसको अपने ही दूतों को भेजते हैं। उनके प्राण निकाले यमराज, लेके चलने लगे। और सावित्री 100 को उसी पेड़ के नीचे सुला दी। सुलाने के बाद उसके पीछे पीछे सावित्री चली गई। चलते गई तो यमराज कहें बेटा तुम लौट जाओ, कोई वरदान मांगो, लौट जाओ। कहें ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें वापस कर दो। कहें तथास्तु। उसके बाद फिर यमराज जाने लगे। फिर सावित्री बोली कि फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज कहें आप तो लौट जाओ, एक अपने पति का प्राण छोड़ के कुछ और मांग लो, लौट जाओ। कहें ठीक है, आप देना चाहते हैं तो जो मेरा राज छीना गया है वापस आ जाए। कहें तथास्तु। फिर यमराज बोल दिए, चलने लगे। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। फिर सत्यवान बोले कि अच्छा 1 आठ बार और मांगो, अब चले जाओ। कहें ठीक आप देना चाहते तो मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्र के पिता माता बना दे। कहें आए तथास्तु कह के फिर सत्यवान चलने लगे, यमराज चलने लगे। अब क्या हुआ कि सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब 3 वरदान तो दे दिए, तो कहें अब सावित्री तुम चली जाओ, अब हम सत्यवान को लेके जा रहे हैं। तो कहें कि यमराज आप जहाँ जा रहे हैं मेरे पति को ले, वहाँ हम भी चलेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, ये आखिरी 1 वरदान और मांग लो, उसके बाद तुम चले। कहें ठीक है, 1 वरदान देने चाहते तो हमको सत्यवान के 100 पुत्र के माता बना दीजिए, लेकिन सत्यवान का ही पुत्र हो। अब यमराज को तो समझ में नहीं आया सावित्री क्या बोल रही हैं। यमराज बोले तथास्तु। उसके बाद सत्यवान को जब ले जा रहे तो सावित्री बोली प्रभु आप ध्यान तो दीजिए, थोड़ा विचार तो करिए, आप हमको 100 पुत्र की माता का आशीर्वाद दिए, आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, हम किसके माता बनेंगे। आप तो हम बोले हैं कि हमारे पति के ही 100 संतान हों। अब यमराज भक्का हार गए। कहें सावित्री तुम जीत गई, हम हार गए, तुम्हारा सत्य प्रबल है सावित्री, तुम ले जाओ अपने पति को, तुम्हारे पति अजर अमर हो जाएंगे, कभी उनका मृत्यु नहीं होगा। अब यमराज खुद उनके पति का प्राण वापस किए। जब डाले तो धीरे से यमराज करते करते सत्यवान उठे। कहें बहुत सोली। सावित्री कहा हाँ आप बहुत सोली, उठिए। उठ के घरे गए। देखे तो घर गए जब तो उनके सास ससुर की आंखें वापस आ गई। वहाँ से जहाँ विदर्भ देश में राजा लड़ाई किए थे, उनका राज आके कहे सत्यवान
तुम अपना राज वापस ले लो, तुम अपने गद्दी पर बैठो, तुम्हारा सारा राज तुम्हारा राज हम लोग छीने थे, तुम्हारे माता पिता जंगल में बैठे थे, उनका राज वापस हो गया। उसके बाद पता चला कि सावित्री के पिता को 100 पुत्र पैदा हुए, सावित्री के 100 भाई हुए, क्योंकि को भाई सावित्री अकेले थी। और उसके बाद क्या पता चला कि जब सावित्री राजमहल में गई, और वहाँ जब गई तो वहाँ 100 पुत्र की माता बनी। अब उसके सास इतने खुश कि बेहू हमारा तो भाग्य खुल गया, तुम्हारे ऐसी बहू पाके हमारे बेटा को वापस आया, मेरा आँख वापस आ गया, मेरा धन वापस आ गया, क्या तुमने नहीं किया? बेटी बहू हो तो तुम्हारे जैसे बहू जिसके घर में पड़ जाएंगे उसका घर स्वर्ग हो जाएगा। तुम्हारे आते ही हमारा सब कुछ वापस आ गया। बहू तुम राज्य करो, तुम राज्य के अधिकारी हो, तुम सती हो, तुम सावित्री, तुम्हारा नाम सावित्री गलत नहीं रखा गया है। अब देखिए इतना महत्व इस कथा का है। कल के दिन जो वट का पूजा करके सत्यवान सावित्री का कथा सुनता है, तत्काल 100 जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा महत्व कल के कथा का है। आप कल देखिए, सवेरे उठिए, स्नान करिए, आपके पास जो कुछ है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं में भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ जाइए, रक्षा लिए, डोरा ले लीजिए, 12 परिक्रमा करिए, उनको जो कुछ आपके पास है चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद पंडित जी को दान करिए और प्रार्थना करिए, हे सावित्री माता, जैसे अपने पति का प्राण वापस, हर सुहागिन का पति जीवित रहे, कभी नष्ट न हो, उसके पुत्र मांग सिंदूर फूल भरा रहे, उसके घर में सुख शांति समृद्धि हो। प्रार्थना करिए, परिक्रमा करिए, भगवान कहिए हे प्रभु साल भर का दिन अच्छे से दिखाइए, कभी कोई कष्ट न आवे, घर में सुख शांति बनी रहे। प्रार्थना करिए, माता सुनती हैं, माता से कहिएंगे, माता आपका कृपा करेंगी। जाना तो सबको है, लेकिन सुख से कोई जाता है, कोई दुख से जाता है। जाना तो सब, जो पृथ्वी पाया सबको जाना, कोई अजर अमर नहीं है, कि ये शरीर नासमान है, ये मट्टी का पुतला है, आत्मा निकल गई, शरीर चला गया। तो जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तब तो हमको अच्छा कर्म कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं परिक्रमा कर पा रही हैं, पूजा नहीं कर पा, कथा सुन लीजिए। कथा का तो बहुत सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ, सत्संग के 1 घड़ी आधे घड़ी आते में पुण्य। सावित्री का सत्यवान का कथा का भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो आप सावित्री का सत्यवान का कथा सुनिए, और ये कथा सबको भेजिए, जितना आपके रिलेशन में रिश्तेदार नातेदार सबको भेजिए, सबको सुनाइए, एक कथा का चर्चा कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करेंगे, आप पुण्य की भागी बनेंगे, आपके खाता में पुण्य जमा होगा। देखिए कथा कोई मामूली कथा नहीं है, आपका मुहूर्त, पूजा, सत्यवान का सावित्री का कथा, कल अमावस्या के बारे में हम सब कुछ आपको बता दिए हैं। अब करने न करने का आपका जिम्मेदारी है भाई, आप करिए ना करिए, लेकिन कथा सुन लीजिए, और सुनने का बहुत बड़ा पुण्य है। यह कथा मामूली कथा नहीं है, साल भर में 1 बार आता है। अब देखिए कम से गंगा दशहरा का कथा शुरू हो जाएगा, 10 दिन चलता है, हम यूट्यूब पर भेजे हैं पर साल, उसको आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा तो बार बार कहते हैं, सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुनने वाले की भी जय होती है, सुनाने वाले की भी जय होती है, दोनों का जय होता है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, कथा सुन के ज्ञान होता है, आत्मा शुद्धि होती है, हमको जानकारी होता है दुनिया में हमको कैसे रहना है। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको खुशी देते रहिए। यह सोचिए कि मन से किसी, हमारे आत्मा से, मेरे शरीर से किसी को दुख न पहुँचे, तो भगवान आपका भला करेंगे। क्योंकि आत्मा में ही सबके परमात्मा है। हमारे वजह से कोई को कष्ट हुआ, समझो भगवान को कष्ट हो गया, तो इसीलिए सबको सुख दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। न कुछ हो तो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये बोलिए, भगवान का जो चरणा मित्र लेता है, जो भगवान का नहाया हुआ जल लेता है, उसका अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। क्योंकि उसका अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के चरणों का जल उसके हृदय में रहता है, कभी उसका अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान का नहवा के जो तुलसी जल है रोज सवेरे सवेरे लेना चाहिए। अगर आप ले रही हैं तो आपके मन में कभी पाप नहीं आएगा, कभी आपका अकाल मृत्यु नहीं होगा। इसे भगवान के जल का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान के नहाए हुए जल का है।
चलिए कथा सुनिए, सबको सुनाइए, सबको भेजिए। इसके आगे कथा टाइम मिलेगा तो भेजेंगे, नहीं तो फिर आप लोग सुनते रहिए। देखिए कल का कथा कोई नहीं सुना, उसको सुन लीजिएगा। हर हर महादेव।